अश्विन मास की पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा या पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागिरी का शाब्दिक अर्थ है कौन जाग रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात को माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और जिस घर में रात्रि में माता लक्ष्मी का पूजन और जागरण होता है उस घर में वो प्रवेश करती है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल संस्कृति में। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु का धरती पर घूमने जाने का मन हुआ तो वो यात्रा की तैयारी में लग गए। जब माता लक्ष्मी ने उन्हें तैयारी करते हुए देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तब माता बोली, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? तो भगवान बोले, हाँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने उन्हें वचन दिया और दूसरे दिन सुबह ही वो दोनों धरती पर घूमने के लिए निकले। तब सूर्यदेव निकल ही रहे थे। रात को बरसात हो चुकी थी। धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई थी। सब ओर शांति ही शांति थी। धरती बड़ी सुंदर लग रही थी। ये देखकर माता लक्ष्मी बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गई और घूमते घूमते उसे इस बात का पता ही नहीं लगा कि उन्होंने क्या वचन दिया था और वो उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में एक बहुत ही सुंदर बगीचा खिला हुआ था। वहां पर बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे। वहां से धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। माता लक्ष्मी उस बगीचे की ओर खींची चली गई। उन्होंने देखा तो वो एक फूलों का छोटा सा खेत था। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा फूल तोड़ लिया और वो भगवान के पास वापस आ गई। उन्होंने देखा कि भगवान की आंखों में आंसू थे। वो बोले कि किसी को बिना बताए बिना पूछे उसकी वस्तु लेना पाप है। तुमने किससे पूछकर ये फूल तोड़ा और तुम तो अपना वचन भी भूल गई। ये सुनकर माता लक्ष्मी बहुत ही दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे इस बात का बड़ा ही पश्चाताप है। तो दुखी होकर भगवान बोले, तुमने किसी से बिना पूछे हुए ये फूल लिया है, ये तो चोरी हो गई, तुम्हें उसका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। यह फूल जिसका है उसके घर तुम 3 साल नौकरानी बनकर रहोगी। 3 साल बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। यह सुनकर माता लक्ष्मी चुपचाप नीचे की ओर देखने लगी और उन्होंने एक गरीब औरत का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे वो खेतों के मालिक के पास पहुंच गई। उन्होंने देखा तो वो एक झोपड़े में रहता था। उसका नाम माधव था। माधव बड़ा ही दयालु और अच्छे दिल का इंसान था। जब वो उसके द्वार पहुंची तो माधव बोला कि आप कौन हो और कहाँ से आई हो? तब माता लक्ष्मी बोली, मैं बहुत ही गरीब औरत हूँ। मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। मुझे अपने साथ रख लो और अपने शरण में ले लो। मैं आपके यहाँ सारा काम करूंगी और इसके बदले में तुम मुझे खाना खिला देना। तब माधव बोला कि मैं यहाँ अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता हूँ। अगर मेरी चौथी बेटी होती तो मुझे उसके साथ भी जैसे तैसे गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरे घर में रहकर मेरे जो भी हम रूखा सूखा खाते हो वो खाने के लिए तैयार हो तो अंदर आ जाओ। ये सुनकर माता बहुत ही प्रसन्न हो गई और वो उनके साथ रहने लगी। वो उनके घर का काम भी करती थी और खेतों का काम भी करती थी। जिस दिन माता लक्ष्मी ने माधव के घर शरण ली, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों में बड़ा ही मुनाफा हुआ और उसे बहुत सारा धन मिल गया। उस धन से उसने एक गाय खरीद ली, जिससे दूध की चिंता भी मिट गई। धीरे धीरे उसके घर धन दौलत और शांति आने लगी।
उसने थोड़ी जमीन भी खरीद ली, एक बड़ा सा बंगला भी खरीद लिया। उसके मन में आता था, मुझे जो भी ये प्राप्ति हो रही है वो सब इस कन्या के मेरे घर में आने के बाद ही हो रही है। सब लोग उसे बड़े ही प्रेम और आदर पूर्वक एक साथ ही रहते थे। एक दिन जब शाम को माधव घर पर आया तो उसने देखा कि उसके घर की दीवार पर एक बहुत ही सुंदर और गहनों से लथपथ औरत का चित्र बना हुआ है और वह औरत उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला, अरे यह वही बेटी है जो इतने सालों से हमारे साथ रह रही है। तब तक माधव के घर के सारे लोग भी बाहर आ चुके थे। उन सब ने देखा कि अरे ये तो स्वयं देवी है। तब माधव ने उसे कहा कि हे देवी, हमें माफ कर देना, इतने साल तक हमने तुमसे घर का और खेत का सारा काम करवाया। तब माता लक्ष्मी मुस्कुरा कर बोली कि तुम बड़े ही अच्छे और दयालु इंसान हो। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी और तुम्हें धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में हमेशा शांति रहेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने जो रथ देवी लक्ष्मी के लिए भेजा था, उस रथ में जाकर वो बैठ गई और विष्णु लोक में चली गई। इस कहानी में माता लक्ष्मी का संदेश यह है कि जो भी दयालु और साफ दिल का होता है, मैं वहीं पर निवास करती हूँ। हमें हमेशा जरूरतमंदों की और गरीबों की मदद करनी चाहिए। कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, हमें उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन क्लिक कर देना और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलना, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।